So here now we are starting with the principles of the sampling. The process of sampling is used to draw conclusions or make generalizations about the population on the basis of sample investigation. जो हम सैम्पलिंग करते हैं उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स भी हमको फॉलो करने पड़ते हैं जो हम सैम्पलिंग मेथड को यूज करते हैं. पहला मेथड यहाँ पर है, पहला प्रिंसिपल है द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड सेकंड इज द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी. So this insists that according to this law, if a random sample of adequate size is selected from a large population, it tends to possess the same characteristics of those of the population. कहने का मतलब ये है कि हम जितना भी सैंपल लें बड़ी पॉपुलेशन में, ज्यादा पॉपुलेशन में से, वो सारा का सारा सैंपल जो है पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ हो, ये लॉ होना जरूरी है. रेगुलर होना चाहिए वो डेटा, न कि वो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं वो सबसे अलग है. इट शुड बी रेगुलर इन द नेचर. For example, if out of a population of 120 crores, a random sample of 500% is taken to estimate the average height in population, then according to this law, average height is likely to come out to be appropriately equal to the average height of the entire population. तो अगर हम 500 लोगों की हाइट को देखते हैं, लेकिन हमने हाइट भी ऐसे लोगों की लेनी है जो कि जनरल में रहती हो, ऐसा ना हो कि हम पहाड़ के लोगों की ले लें, वहां पे तो हाइट लोगों की कम रहती है, या ऐसी जगह के लिए जहाँ पे लोग बहुत लंबे होते हैं. तो जो भी हम सैंपल लें वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ हो, उसके सभी के सभी फीचर्स उसके अंदर हो. अलग अलग तरीके की लोगों की हाइट ले. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स. According to this law, the aggregates or averages obtained from a large group are more stable than the aggregates or averages obtained from the small group. अगर हम बड़े ग्रुप में से सैंपल्स लेते हैं, यानी कि ज्यादा सैंपल लेते हैं, हमारे रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं as compared to when we are taking the small group. For example, production of mangoes in one district might show great variations year after year, but the production figures of the entire country would not vary much. हो सकता है डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज देखें तो हो सकता है कई बार कम है, कई बार ज्यादा है, लेकिन अगर हम पूरे कंट्री का देखें तो उसमें वेरिएशन नहीं आएगा. तो यानी कि अगर हम सैंपल्स बड़ी पॉपुलेशन में से लेते हैं, ज्यादा पॉपुलेशन में से लेते हैं, तो हमारे रिजल्ट ज्यादा कंफर्म आते हैं. वहीं अगर हम छोटा सैंपल लेंगे तो हमारे रिजल्ट इतने नहीं आएंगे. सो दिस इज द टू ऑफ द लॉज, law of the statistical regularity and law of inertia of large numbers. Now come to the next topic, statistical errors. In the statistical literature, statistical errors refer to the difference between the collected data and the actual facts of the data. That's what the fact. Statistical errors का मतलब क्या है कि जो हमने सैंपल्स लिए हैं उनका उनमें से और जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एरर्स. ये एरर्स, गलतियां कई तरीके से हो सकती हैं. जैसे हमने कई बार गलत सैंपल ले लिए, जो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है वो लिए नहीं, दूसरे सैंपल ले लिए. इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो रिस्पॉन्डेंट है, जो लोग आंसर दे रहे हैं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी. कलेक्शन ऑफ डेटा बाय द एस्टिमेट, हमने खाली अंदाजे लगाए, हमने ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट नहीं ली. और पर्सनल प्रेजुडाइज ना, अपने जो इन्वेस्टिगेटर है उससे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग काम किया. हमने जैसे हमने पिछले बार सैम्पलिंग दी थी, हमने नॉन रैंडम, हमने उससे सिलेक्शन लिया, तो वहां पर भी आपके एरर्स काफी आएंगे. तो सोर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर्स, द स्टैटिस्टिकल एरर्स may arise from the following sources. Error of origin. Error of origin arises due to lack of proper definition of the subject matter, bias of investigator, defective questioning. मतलब जो ओरिजिन है जहां से हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, भले वो क्वेश्चन हमने गलत पूछे, या फिर इन्वेस्टिगेटर ने आंसर सही नहीं लिखे, या फिर हमें पता ही नहीं हम इंक्वायरी किसके लिए कर रहे हैं, तो ओरिजिन से गलती होती है. नेक्स्ट इज एरर ऑफ मैनिपुलेशन. ये इस तरीके की एरर्स होती हैं. These errors arise due to manipulation in counting, measurement, description, appropriation of various figures. हमने manipulate figures कर दी, change कर दी. हम दिखाना चाह रहे थे अच्छा, लेकिन रिजल्ट तो आ रहे हैं गलत. हमने सबके सब फिगर्स गलत, हमने सब फिगर्स सही कर दी. ओके, ऐसे अगर हम दिखाते हैं कि कोरोना की वजह से हालात बहुत खराब हैं, लेकिन कई जगह पर हालात सुधर भी रहे हैं, हम उसको दिखा ही नहीं रहे हैं, हम मैनिपुलेट कर दी हमने नंबर. थर्ड इज एरर ऑफ इनएडिक्वेसी. It may arise due to the use of incomplete or unrepresentative data. जो डेटा हमने लिया है वो रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा है यूनिवर्स को, तो सबसे अलग है या इनकम्प्लीट है, तो इनएडिक्वेसी की वजह से ही स्टैटिस्टिकल एरर हो जाती है. ओके, ये है सोर्सेस से कहां से एरर्स निकलती हैं. अब आगे आता है टाइप्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल एरर्स. सैम्पलिंग एंड द नॉन सैम्पलिंग, बियास एंड द अनबियास. सैम्पलिंग एरर्स रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन सैंपल एस्टिमेट एंड द एक्चुअल वैल्यू. सैम्पलिंग एरर्स वो होती है यानी कि जो हमने सैंपल लिया है और एक्चुअल वैल्यू से कितनी वैल्यू डिफर कर रही है, उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग एरर्स. मार्क करिए इसको. फॉर एग्जांपल, सपोज हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 50-55 हमने ली है, इसकी एवरेज हाइट आज हमारे पास है 60. इफ वी सिलेक्ट सैंपल ऑफ 2 स्टूडेंट्स हाइट ऑफ 50 एंड 60, तो एवरेज हाइट कितनी आएगी 55. ओके, तो ये गलत हो गया ना, तो 5 का फर्क आ गया,
हाँ, हमने जब 5 का लिया, 5 स्टूडेंट्स का लिया, तुम्हारी एवरेज हाइट आई 60। वही जब हमने 2 का लिया, हमने एक ले लिया 50, एक ले लिया 60, 70 हमने लिया ही नहीं, हमारी एवरेज हाइट कितनी आई 55। तो 5 का डिफरेंस आ गया। तो छोटे सैंपल से ये जो है हमारी गलतियां आ जाती हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर्स वो होती हैं, वो ज्यादा सीरियस होती है। चलो ये तो हम करेक्ट कर सकते हैं सैम्पलिंग एरर्स बड़ा डेटा लेकर के, लेकिन छोटे डेटा से जो हमने अपने आप से करी है गलतियां नॉन सैम्पलिंग, जैसे हमने रिकॉर्ड करने में गलती कर दी, या अपने हम डेटा डाल रहे हैं, हम जा ही नहीं रहे, हम अपने आप से डेटा डाल दे रहे हैं, ठीक है, ये कहलाती है नॉन सैम्पलिंग, जो कि ज्यादा सीरियस है। बिकॉज सैम्पलिंग एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग लार्जर सैंपल, बट नॉन सैम्पलिंग एरर्स कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड इवन बाय टेकिंग अ लार्ज सैंपल। ओके, तो इनमें कैसी गलतियां होती हैं? एरर इन डाटा एक्विजिशन, आप जा रहे हैं, आपको रिकॉर्ड ही आप सही इंफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, या फिर जो आपका रिस्पोंडेंट है वो आंसर नहीं कर रहा है, अपने आप झूठ झूठ आंसर दे रहा है, या फिर जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी तरफ से ज्यादा डाल रहा है आंसर्स, वो इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रहा है। ये होती है नॉन सैम्पलिंग एरर्स। फिर आती है बियास एंड अनबियास एरर्स। बियास एरर्स वो होती हैं ऑन अकाउंट ऑफ इम्बैलेंस ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटर, जबकि इन्वेस्टिगेटर की गलती होती है उसको हम बोलते हैं बियास एरर, और अनबियास एन एरर which does not take place on account of any bias with anybody but for a chance or a principle is called unbiased errors, जो कि गलती से हो गई, हमने रिकॉर्ड कुछ गलत कर लिया, हमारी अपनी गलती नहीं है, लेकिन एक इत्तेफाक से जो गलती हो जाती है उनको हम बोलते हैं अनबियास। बियास जो है वो इंटेंशनली करी जाती है ना, काउंटिंग करने में ना, या मेजरमेंट करने में, लेकिन जो अनबियास्ड है वो बाय चांस हो जाती है, हम ऐसा चाह नहीं रहे थे, उससे हो जाती है, उनको बोलते हैं अनबियास्ड एरर। So these were the principal and the statistical errors